जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक है पप्पू, वो पप्पू कहता है कभी आलू डालो सोना निकलेगा, अब कहता है मशीन से जलेबी निकलेगी, जबकि दुनिया जानती है जलेबी हाथ से बनती है मशीन से नहीं। तो उसने चुनाव के मदहोश होकर के बहुत सारे हलवाइयों को ऑर्डर दे दिया हरियाणा में, आप भैया जलेबी लेने आया नहीं, उसका हार का देखते भाग गया। तो हमने तो जलेबी लाए और अपने मोदी जी को खिला दिए। ये जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और आरोप उनका तो पहले से ही तय था कि जब वो हारेंगे तो आरोप लगाएंगे, वो उन्होंने लगा दिया। हर बार यही होता है, जब जब भाजपा जीतती है वो कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जो इन्होंने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, अग्निवीर को लेकर झूठ बोला गया, उसमें अमित शाह जी ने पहली रैली में ही वो ध्वस्त कर दिया जब उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर अग्निवीर को नौकरी की गारंटी। तो इनका खत्म हो गया। पहलवानों के मुद्दे पर इन्होंने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और वो भी नैरेटिव फेल हो गया क्योंकि बबीता फोगाट ने सारी चीजें खोल दी। बाकी असर अभी दिल्ली पे भी दिखेगा, दिल्ली में भी बीजेपी जरूर आएगी इस बार। ये राहुल गांधी से नफरत नहीं है, बेचारे उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, जनता से जुड़े नहीं है। भाई राहुल गांधी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उनका इलाज कराया जा। वो कुछ भी बोलने लगते हैं, कभी धकाधक पैसे निकालते हैं, कभी आलू, कभी सोना, कभी कुछ, उनको कुछ पता ही नहीं है। कांग्रेस का तो काम कहीं न कहीं किसी के ऊपर ठिकड़ा फोड़ने का काम रहता है। कांग्रेस कभी भी, जब कांग्रेस कहीं जीतती है, कांग्रेस वहाँ क्यों नहीं करी। और साथ साथ आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साहब हुआ है, साहब वो कहते थे हम सरकार बनाएंगे, एक सीट भी जीती हो, यहाँ तक कि 90% प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई। दिल्ली के अंदर इस बात का संदेश आ गया है, दिल्ली की जनता तैयार बैठी है और केजरीवाल जी को बिस्तर बांध के अब जाना पड़ेगा। हरियाणा में सभी वर्ग ने, सबने इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनाई है, उसका असर अब दिल्ली में आने वाला है। दिल्ली में सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। फौजी कोई बदमाश थोड़ी होते हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे, लोगों ने जवाब दे दिया। त्यागी नाम है मेरा। क्या लगता है बीजेपी की लगभग सरकार फाइनल बन चुकी है अब बीजेपी हरियाणा में? देखिए, हरियाणा का जो चुनाव है उसके पीछे संघ की मेहनत है। जो लोकसभा का चुनाव था उसमें लूज जो किया, उसके बाद बीजेपी को यह समझ में आ गया कि संघ की मदद के बिना कोई भी विजय रथ हो उसको सफलता की तरफ ले जाने में परेशानी है। अपना परिवार है, 26,000 सभाएं संघ ने की है छोटी छोटी नुक्कड़ और गांव के अंदर। उसका ये परिणाम है कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस की एक नीति थी, हिंदुओं को बांटो, अंग्रेजों की जो थ्योरी थी बांटो और राज करो, उसको फेल किया गया है। इसमें पूरी तरह जनता ने नकार दिया है और सब हिंदू एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। ये जीत उसी के कारण हुई है। कांग्रेस बोल रही है लोकतंत्र की हार हुई है, तंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र की हार कैसे है? लोगों ने अपनी मर्जी से वोट किया है और लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि राहुल गांधी जो एक जाट पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे हरियाणा में, एक को ऐसा आगे बढ़ा दिया उन्होंने और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि हरियाणा में जाटों के अलावा कोई रहता ही नहीं है। उन जाटों ने भी करारा जवाब कांग्रेस को दिया और जाट लैंड में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट गया है। वो ये बता रहा है कि हर जात वो राहुल गांधी के नैरेटिव में आने वाली नहीं है। हिंदू एकजुट हो चुका है। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इसमें जो श्रेय है ये योगी जी को जाता है, जिन्होंने ये नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, और इस लाइन को हरियाणा के लोगों ने पकड़ के रखा। उसका परिणाम हुआ कि अंतिम समय में जो परिवर्तन हुआ है ये हुआ है। बिल्कुल बोले मोदी मैजिक चल चुका है। मोदी मैजिक तो कभी खत्म ही नहीं हुआ और अब मोदी जी के साथ साथ योगी मैजिक भी भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन ये जो है योगी और मोदी, अब ये तूफान बन चुका है और इसके परिणाम महाराष्ट्र में भी आपको दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में भी सरकार बनने जा रही है, 101% बनेगी। ये जो गठबंधन है इनका, इंडी गठबंधन, ये कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। ये कहीं दिखाई नहीं देता है, कहीं एक जगह ये लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, कहीं ये साथ हैं। तो ये नाटक नौटंकी है और इनकी नौटंकी जनता समझ चुकी है। हरियाणा में जो इन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ देने की घोषणा राहुल गांधी ने की, एक एक मकान दे रहे थे, प्लॉट दे रहे थे, जनता समझ गई कि ये झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। राहुल गांधी बांटने का काम कर रहे थे। राहुल गांधी समाज को बांटने का काम कर रहा है। ये देश की आज़ादी के बाद से कर रहे हैं। आज़ादी के समय देश बांटा, उसके बाद देशवासियों को बांटा, लेकिन अब भारत की जनता समझ गई
कि इनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि बटा तो देश भी कटा और बटेगा तो देश भी बटेगा। ये जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हरियाणा की जीत का श्रेय? देखिए, हरियाणा की जीत के श्रेय में पीछे मनोहर लाल खट्टर जी का भी परिश्रम है। उन्होंने वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर और जो एक स्वच्छ प्रशासन दिया, बिना रिश्वत के लोगों को नौकरियां लगी, उसके कारण युवाओं का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा। जो इन्होंने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, अग्निवीर को लेकर झूठ बोला गया, उसमें अमित शाह जी ने पहली रैली में ही वो ध्वस्त कर दिया, जब उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर अग्निवीर को नौकरी की गारंटी। तो इनका खत्म हो गया। पहलवानों के मुद्दे पर इन्होंने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और वो भी नैरेटिव फेल हो गया, क्योंकि बबीता फोगाट ने सारी चीज़ें खोल दी। किसानों के मुद्दे पर झूठ बोलने की कोशिश की, एमएसपी की गारंटी की बात की। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ एमएसपी नहीं दे रहे, तो किसानों को समझ में आता है 24 फसलों पर एमएसपी देना ये केवल हरियाणा ने किया, पहला राज्य ऐसा है। तो किसानों को समझ में आता है, मैं भी किसान परिवार से हूँ, समझ में आ गया कि दूसरी पार्टियां झूठ बोलती है, सही काम करने वाली भाजपा है। आप देख सकते हैं जीत के जश्न में किस तरीके से नगाड़े बजाए जा रहे हैं। मैं जरा इधर दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन जरा दिखाइए सामने, किस तरीके से जीत के जश्न में नगाड़ों से लोग बजा रहे हैं, एक तरीके से जोर शोर से जश्न की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हरियाणा जीत का मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। बीजेपी का कार्यकर्ता मोदी जी के साथ है, इसलिए वहाँ का असर अभी दिल्ली पे भी दिखेगा। दिल्ली में भी बीजेपी जरूर आएगी इस बार। बोल रहे हैं कि मोदी मैजिक चल चुका है, देश भर में फिर से भगवा लहरा गया। मोदी मैजिक तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। और बस कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है और मोदी जी का मैजिक भी है, डबल दोनों एक साथ। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हार हो गई, तंत्र की जीत हो गई। अच्छा, जब उन्होंने यूपी में रेवड़ियां बांटने के बाद उनको जो सीटें मिली थी, तब नहीं हुई थी लोकतंत्र की हार? तब भी तो लोकतंत्र की हार, वहाँ पे हार नहीं थी। ये राहुल गांधी जी को कुछ राजनीति के बारे में कुछ पता है नहीं, देश के बारे में कुछ जानते हैं नहीं, जहाँ जाते हैं देश का नाम डुबाते हैं। उनको सिर्फ उनको ये है कि मेरे को सत्ता किस तरह से मिल जाए, बाकी उनको ना देश से मतलब है ना देश की जनता से मतलब। राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है जनता से भी मतलब नहीं है, देश से भी कोई मतलब नहीं है, देश से भी कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी से इतनी नफरत क्यों? नफरत नहीं है, लेकिन जो हमारा ही नहीं है तो फिर हम उनके प्रति कैसे वो कर सकते हैं बताइए? क्योंकि वो तो कहीं भी बाहर विदेशों में जाते हैं, भारत की बुराइयां करते रहते हैं। तो जो बताइए, हम तो भारतवासी है ना, तो हमारे को तो बुरा लगेगा ही ना जब वो बाहर जाके ये लोग, क्योंकि वो तो भारतीय ही नहीं है। उनको तो वो तो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इसलिए उनको तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं है, राहुल गांधी से नफरत नहीं है, बेचारे उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, जनता से जुड़े नहीं है वो। हाँ, जनता से जुड़े नहीं है। आम जनता कैसे रहती है, क्या परेशानियों से झेल रही है, आम जनता को क्या क्या परेशानियाँ चाहिए, क्या दैनिक उसमें लोगों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनको ये नहीं पता। उनको तो 5 स्टार में फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, उनको आम चीज़ें थोड़ी पता है। अब आम पब्लिक जो आप जानते, जो आप फेस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कभी फेस नहीं करा, लेकिन मोदी जी ने ये सब चीज़ें फेस करी है। उनको जनता के दुख दर्द परेशानियाँ सब पता है। क्या नाम है सर आपका? राकेश गुप्ता। हरियाणा जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मोदी, योगी, नायाब सिंह सैनी? अपने आप को, अपने भगवान से मेहनत की है, पूजा करी है। ये सबकी जीत है। नायाब सिंह सैनी मेन है जी, सारी मेहनत उन्होंने करी है। पासा पलटा हुआ था, उन्होंने उल्टा सीधा किया पासा। मोदी जी ने नो डाउट, मोदी जी राष्ट्रीय नेता है, पर जमीनी नेता वो थे जी। सारी मेहनत नायाब सिंह जी मेहनत सारी जी, सारी मेहनत जनता कार्यकर्ताओं की। मोदी जी की मेहनत है वो अलग है, पर असली मेहनत नायब सिंह सैनी, उनके जो साथ लोग थे सबने मिलकर करी है। क्या नाम है सर आपका? दिनेश लोधी। हरियाणा जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जनता को, नेता को, कार्यकर्ता कौन है इसके पीछे? हमारे सारे कार्यकर्ता, सारी जनता और मोदी जी, योगी जी, नायब सिंह सैनी जी, सभी का बहुत बड़ा प्रयास रहा और आज सफल हुए, ठीक है ना। सभी का सहयोग से, सभी के प्रयास से, और भारतीय जनता पार्टी आज अपना मुख्यमंत्री तीसरी बार हरियाणा में लाने जा रही है। बिल्कुल। एक राहुल गांधी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हार हुई है, तंत्र की जीत हो गई। भाई, राहुल गांधी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उनका इलाज कराया जा। वो कुछ भी बोलने लगते हैं, कभी धकाधक पैसे निकालते हैं, कभी आलू, कभी सोना, कभी कुछ, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो थोड़ा कांग्रेस पार्टी के जो भी हैं कार्यकर्ता, भैया उनका पहले रमेश जी बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हार हुई है इसमें।
जयराम रमेश जी तो बोलेंगे क्योंकि वो भी धीरे धीरे उधर ही चल रहे हैं। 60 साल के बाद आदमी का पता नहीं होता क्या बोलने लग जाए, क्या कहने लग जाए। क्या नाम है सर? नाम बताएं अपना। हरियाणा जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? हरियाणा की जीत का श्रेय हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के यशस्वी प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके विचार से हरियाणा के लोग प्रभावित हुए और हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, उनका भी एक विशेष योगदान रहा। कांग्रेस बोल रही है लोकतंत्र की हार हो गई है, तंत्र की जीत हो गई। कांग्रेस का तो काम कहीं न कहीं किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम रहता है। कांग्रेस कभी भी, जब कांग्रेस कहीं जीतती है, कांग्रेस वहाँ क्यों नहीं करी? जब कांग्रेस एनसीपी वहाँ जीत रही है, J&K, वहाँ तो नहीं लोकतंत्र की हत्या हुई। हरियाणा में लोकतंत्र जब तीसरी बार, पहले 2 बार हुई, जब ये 2 बार हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की सरकार, जब लोकतंत्र की हत्या नहीं थी क्या? क्या लगता है सर? कांग्रेस बोले लोकतंत्र की हार हो गई, तंत्र की जीत हो गई। अरे लोकतंत्र की तो जीत हुई है। हमारे हरियाणा में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, जो अग्निवीर में बच्चे हो रहे थे, कितनी खुशी खुशी सैकड़ों बच्चे मेहनत कर रहे थे, उनके बारे में पता क्या कह रहे थे कि ये 4 साल के बाद रिवॉल्वर रखेंगे, हथियार रखेंगे। अरे देश की रक्षा करते हैं फौजी यार, फौजी कोई बदमाश थोड़ी होते हैं। इस तरह की बातें कर रहे थे, लोगों ने जवाब दे दिया। किसान भी खुश हैं, सब खुश है हरियाणा के अंदर, उसी का रिजल्ट है ये। बोल रहे हैं जवान पहलवान सब में फेल हो गए थे, फिर भी अचानक से जीत हो गई। पहले बोल रहे थे पहलवानों का मुद्दा हो गया, किसानों का मुद्दा बहुत हावी रहेगा। जनता ने सारे मुद्दों का जवाब दे दिया। हरियाणा की जनता पूरी तरह खुश थी। कुछ एक लोग थे, हंगामा मचा रखा था उन लोगों ने, और अब देखो रिजल्ट आपको बता रहे हैं। सब खुश थे वहाँ पे, किसान भी खुश है, जवान भी खुश है, सब खुश। ये देख सकते हैं किस तरीके से खुशी के माहौल में सब लोग झूम रहे हैं आसपास। जरा दिखा दीजिए नगाड़ा को बजते हुए, आसपास के लोग बजा रहे हैं। मैं आगे भी जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। थमते रहता हूं। तो चलिए और भी लोग जुड़े हैं, बीजेपी हेड ऑफिस में बात करेंगे। सर, राहुल गांधी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हार हो गई है, तंत्र की जीत हो गई। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। पूरा हरियाणा एक साथ मिला, दलित समाज, वहाँ का किसान, वहाँ का पहलवान, वहाँ की बहन, वहाँ का युवा, वहाँ का दलित, वहाँ का गरीब, सब इकट्ठा हुआ और सब जाके भारतीय जनता पार्टी को बटन दबाने का काम किया। ये जो राहुल गांधी का परिवार है ना, ये इनके दिमाग में ये जो है कि जो रानी के पेट से पैदा होगा वही रानी के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति ही देश को चलाएगा, राजनीति करेगा। अब जनता ने नकार दिया है और जिस तरह से हरियाणा में सभी वर्ग ने, सबने इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनाई है, उसका असर अब दिल्ली में आने वाला है। दिल्ली में सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और साथ साथ आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। साहब वो कहते थे हम सरकार बनाएंगे, एक सीट भी जीती हो, यहाँ तक कि 90% प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई। दिल्ली के अंदर इस बात का संदेश आ गया है, दिल्ली की जनता तैयार बैठी है और केजरीवाल जी को बिस्तर बांध के अब जाना पड़ेगा। ये जीत का श्रेय किसको देंगे? हरियाणा जीत का श्रेय, जैसे मोदी मैजिक बोलते हैं कि जेपी नड्डा हो, कौन है इसके पीछे? देखिए, हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी, हमारे पास विश्व का सबसे ताकतवर संगठन है, हमारे पास नीचे कार्यकर्ता है, हमारे पास जनता का आशीर्वाद है। ये सब मिलाकर कॉम्बो बैग है और डबल इंजन की सरकार है। इसलिए तीसरी बार हरियाणा के अंदर इतिहास रहता है साहब। 1961 जब से हरियाणा बना आज तक एक बार भी किसी पार्टी ने लगातार 3 बार सरकार नहीं बनाई। हरियाणा की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और डबल इंजन की सरकार फिर बनाने का काम किया। क्या लगता है बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान काम कर गया? बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान काम कर गया लग रहा है, बोल रहे हैं योगी जी का। देखिए, आज मैंने फिर बता रहा हूँ, आज जिस तरह से वहाँ हरियाणा में माहौल था और जिस तरह से वहाँ जो दबंग नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने धमकाना शुरू किया हमारी दलित बहनों को, बेटियों को, जिस तरह से इन्होंने मतलब दबंगाई शुरू करी कि आने दो सरकार बताएंगे, ये सब लोग इकट्ठे होके फिर इन्होंने जवाब देने का काम किया। आप किसी गरीब आदमी को, किसी वंचित को धमकाओगे, डराओगे, ये क्या तरीका है भाई? क्या अभी कांग्रेस की सरकार आई नहीं कि बताएंगे? अगर आप वोट नहीं डालोगे तो बताएंगे आपको।
गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब इस देश के अंदर लोकतंत्र चलेगा, लोकतंत्र की जीत होगी। संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है उसके पद पे चलकर ही अब आप सत्ता तक पहुंच सकते हैं। आप रानी के पेट से पैदा होकर सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। ये बात राहुल गांधी को समझ में आनी चाहिए। आ गया ये कांग्रेस बोल रही है लोकतंत्र की हार हो गई। कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जब तक रहेंगे कांग्रेस यही बोलते रहेगी, क्योंकि वो वंशवादी पार्टी है। राहुल गांधी जब जीतते हैं हिमाचल, कर्नाटका, केरला और एक क्या बोलते हैं तेलंगाना, तो बोलते हैं कि हम ठीक है, लोकतंत्र की जीत होती है। और जहां हारते हैं राहुल गांधी वहां ईवीएम हैक हो जाता है। राहुल गांधी के दोगली नीति कब तक चलेगी? सबसे पहली बात है, अमेरिका में जाके बोलते हैं कि ओबीसी हरिजनों के आरक्षण खत्म कर देंगे और लोकसभा में संविधान लेके घूमते हैं। तो राहुल गांधी का जो एक चरित्र है वो लोगों को, आपको पता होना चाहिए कि 21% जिस जाति की जनसंख्या है हरिजनों की, उसकी नेता को शैलजा का इतना अपमान करते हैं हुड्डा जी, और राहुल गांधी तमाशा देखते हैं। इसके अलावा 7% सैनिकों का अपमान किया, टोटल 40% ओबीसी का अपमान किया। एक जाति विशेष का दो जाति विशेष का राजनीति बहुत ही नहीं चलता है, समझे? हैक वाला भी मुद्दा चल रहा है कि सरकार है, तंत्र की जीत हो गई, सिस्टम उनका था। खिजियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ नहीं साहब, वहाँ मोदी जी को और हमारे सैनी साहब को जनता का आशीर्वाद मिला है। बाकी कांग्रेस चिल्लाती रहे, अब चिल्लाने से क्या होता है? अब वो ईवीएम पे आरोप लगाएगी, तंत्र की बात करेगी। साहब तंत्र की नहीं, लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और मैं कह रहा हूँ, फिर आपको दोहराता हूँ अपनी बात को, जो अच्छे लोग हैं आज राजनीति में आए और वो नीचे आके जमीन पे लोगों की सेवा के लिए आए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी उदाहरण पेश कर रही है। इसीलिए बार बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं और जनता आशीर्वाद दे रही है, सरकार बना रही है। क्या बता रहे थे? सिस्टम उनका है, बोल रहे हैं कि सिस्टम की जीत हुई है, मतलब तंत्र की जीत हो गई, सब मिला हुआ। नहीं, लोकतंत्र की जीत हुई है। नहीं, एक बात और जान लीजिए, राहुल गांधी जो वहाँ जा करके नूह में उस नेता को जो सपोर्ट किए, और हाँ, अब मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है उसमें राहुल गांधी का सारा कैंडिडेट जीतता है। इसका मतलब ये होता है कि राहुल गांधी एक जाति विशेष का, धर्म विशेष का राजनीति करते हैं, और हुड्डा जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का वहाँ जीत हुई है। क्या बता रहे थे? जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत है और हरियाणा में तंत्र की जीत है। माँ मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे थोड़ी होता है ये। क्या नाम है? संजीव कश्यप। क्या लगता है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिस्टम की जीत हो गई, लोकतंत्र हार गया? लोकतंत्र की जीत है वास्तव में ये। राहुल गांधी का जो मकसद है वो नफरत की दुकान में मोहब्बत का सामान बेचने गए थे, और ये हरियाणा की जनता ने साबित कर दिया कि यह नफरत की दुकान नहीं, यह मोहब्बत की दुकान है। यह कार्यकर्ता की जीत है, यह हरियाणा की जनता की जीत है। हरियाणा की जनता को जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो राहुल गांधी नहीं दे सकते। इस जीत को किसका श्रेय देना चाहेंगे, हरियाणा जीत का? इसको देना चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और योगी जी? योगी जी तो है, लेकिन फर्स्ट मोदी जी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि तंत्र की जीत हो गई, लोकतंत्र हार गया। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, राहुल गांधी का काम है आरोप लगाना, लेकिन मोदी जी ने जनता के ऊपर विश्वास था और जनता ने अपना विश्वास दिखाया, और आज हरियाणा के अंदर मोदी जी की % जीत के लिए बच गया जय जयकार। तो मोदी जी है, सब कुछ है। मोदी जी ने हर कार्यकर्ताओं के लिए इतना मन जीत लिया है, जितना भी कहें उतना भी थोड़ा है। लेकिन हमारे सर्वप्रिय मोदी जी, उसके अलावा कोई नहीं। मोदी मोदी मोदी। क्या लगता है? मैं एक बात और आपको बता दूं
भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन अंदर कार्यकर्ता को तराशा जाता है और जब वो अपने इस पे खरा उतरता है तब भारतीय जनता पार्टी उसको मैदान में उतारती है और उसको मैदान में उतार कर कोई भी उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि वो जनता के बीच जाके बात करते हैं। वो हवाई बात नहीं करे, फैक्ट्री में आलू नहीं उगाते हुए, आलू खेतों में उगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर कार्यकर्ता का विकास होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं सिस्टम की जीत हुई है, क्या लगता है? नहीं, सिस्टम की नहीं है, कार्यकर्ता की जीत है। कार्यकर्ता अपनी जगह मेहनत करता है, वोट निकलता है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया है, जलेबी ट्रेंड कर रहा था, जलेबी की कंपनी भी। ये मैं आपको बता दूं बात को, जब सुबह 9 बजे तक 9 बजे 62-63 पे कांग्रेस का चल रहा था, रुझान चल रहा था, तो उन्होंने जलेबी बांटनी शुरू कर दी थी, जलेबी बांट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत है, वो इंतजार करता है, सच्चाई की जीत होती है। और ईवीएम राहुल गांधी की हैक हुई है, ईवीएम राहुल गांधी की हैक हुई है, राहुल गांधी की ईवीएम हैक हो गए। हाँ, राहुल गांधी की ईवीएम हैक हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा की जनता की ईवीएम हैक नहीं हुई है, ये राहुल गांधी की ईवीएम हैक हुई है। वो भविष्य में अब पूरा दिन वो निकलेगा नहीं बाहर, उसको जो स्क्रिप्ट दी जाएगी ना लिख कर, तब बोलेगा वो, अदरवाइज नहीं बोलेगा। मैडम एक सवाल है आपसे, कुछ लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र की हार हो गई, सिस्टम की जीत हो गई। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस आरोप लगा रही है सिस्टम जीत गया, लोकतंत्र हार गया। सिस्टम जीत गया, ये जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और आरोप उनका तो पहले से ही तय था कि जब वो हारेंगे तो आरोप लगाएंगे, वो उन्होंने लगा दिया। हर बार यही होता है, जब जब भाजपा जीतती है वो कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, सिस्टम जनता के आगे किसी का सिस्टम नहीं चलता, जनता का वोट चलता है, लोगों का मत चलता है, कोई सिस्टम नहीं चलता। हरियाणा जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे, किसको लगा कि कौन से इम्पैक्टफुल नेता रहे होंगे? क्या कह रहे हैं? बोल रहे हरियाणा जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप, कार्यकर्ता को, नेता को? हरियाणा की जीत का श्रेय पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी और जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जो कार्यकर्ता और जनता का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भरोसा किया। कुछ लोग बोल रहे थे पहलवान और किसान का मुद्दा काफी हावी है, बाहर जाएंगे। देखिए, कहना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे लोग। पहले कांग्रेस पार्टी में नगाड़े बज रहे थे, वापस चले गए नगाड़े वाले। अब ये तो तय था, और जिस प्रकार से जो रुझान आ रहे थे, हमें पूरा विश्वास था सरकार हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। योगी जी का बयान आया था, बटेंगे तो कटेंगे, शायद वो असर कर गया। देखिए, आज हम यहाँ हरियाणा की जीत का जश्न मना रहे हैं, जब यूपी की बारी आएगी तो यूपी की बात करेंगे। एक मिनट सर, एक बयान आया था कि एक बयान अभी कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि लोकतंत्र की हार हो गए और सिस्टम की जीत हो गई। देखिए, ये लोकतंत्र, हाँ, जलेबी का ऐसा है, जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक है पप्पू, वो पप्पू कहता है कभी आलू डालो सोना निकलेगा, अब कहता है मशीन से जलेबी निकलेगी, जबकि दुनिया जानती है जलेबी हाथ से बनती है, मशीन से नहीं। तो उसने चुनाव के मदहोश होकर के बहुत सारे हलवाइयों को ऑर्डर दे दिया हरियाणा में, आप भैया जलेबी लेने आया नहीं, उसका हार का देखते भाग गया। तो हमने तो जलेबी लाए और अपने मोदी जी को खिला दिए, मोदी जी को खिला दिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है ना कि सिस्टम जीत गया है, लोकतंत्र की जीत हुई नहीं। लोकतंत्र की जीत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये तो बात हम जम्मू कश्मीर में भी कह सकते हैं, वहाँ क्या सिस्टम की जीत हुई है? तो ये सब उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई उनके मुद्दे नहीं है, वो बेकार की बात करते हैं। किसको जीत का श्रेय देना चाहेंगे? देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री को और हमारे हरियाणा की जनता को। हरियाणा की जनता को, जनता ने भरोसा दिखाया, बिल्कुल भरोसा दिखाया, हरियाणा के किसानों ने भरोसा दिखाया, हरियाणा के पहलवानों ने अपना भरोसा दिखाया, हरियाणा के खिलाड़ियों ने भरोसा दिखाया है। ये तो दिखावे के लिए उनके साथ थे, असली में तो मोदी जी के साथ थे। रुझानों में पहले वो आगे चल रहे थे, नगाड़े भी बज रहे थे कांग्रेस ऑफिस में। देखिए, वो एक हवाई जुमले थे उनके, और असली जीत तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो आप देख रहे हैं। क्या लगता है, लोकतंत्र की जीत हुई है, हार हुई है? लोकतंत्र की जीत हुई है और कांग्रेस की और आम आदमी की हार हुई है।
और ऐसे ही दिल्ली में इनकी फरवरी में सुपड़ा साफ होएगा आम आदमी का और कांग्रेस का। दिल्ली हरियाणा जीते, दिल्ली की बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली की पहले ही बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने तैयारी कर रखी है पूरी। हाँ, हरियाणा जीत का श्रेय किसको देंगे, किसको थैंक यू बोलेंगे आप? मोदी जी को और मोदी परिवार को। हाँ जी, आगे आइए सर, थोड़ा हम बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोकतंत्र हार गया है, लोकतंत्र की हार हो गई। लोकतंत्र जीता है जी, ये जीता जागता सवाल है लोकतंत्र का। ये कांग्रेस देश को गुमराह करती है। क्या क्या मुद्दे रहे होंगे जीतने में, मैं भूमिका कौन कौन से मुद्दे निभाए? ये जो किसान का मुद्दा लेके चले थे उनमें कोई किसान नहीं था, और एक इन्होंने अग्निवीर का मुद्दा लिया है, वो भी ये गलत ढंग से पेश कर रहे हैं अग्निवीर को, क्योंकि नौजवान वो होने चाहिए। हम लोगों ने स्वीकार किया है, हरियाणा की जनता। सवाल है, कौन कौन से मुद्दे रहे हरियाणा जीत में, कौन कौन से मुद्दे हरियाणा जीत में इम्पैक्ट कर गया आप लोग? देखिए, मोदी जी ने जो किसान सबसे ज़्यादा वो किसानों का प्रदेश है, अन्नदाता का। हाँ, हरियाली प्रदेश। तो किसानों को समय से पहले उनको सब्सिडी पहुंच जाती है। आप देखते हो, आपके मैसेज आ जाता है सभी को कि किसानों की किस्त डाल दी है। किसान खुश है, खुशहाल है। उसी का ये देन है कि अन्नदाता ने मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया। पहलवान नाराज थे, लेकिन कोई पहलवान नाराज नहीं था। वो जो पहलवान थे जो नाराज थे उनके खरीदे हुए थे और राजनीतिक थे। आज देखा ना, वो चुनाव में उनके किस पार्टी से टिकट पर लड़ रहे हैं वो। हाँ, सबको पहलवान किधर थे, किसान किधर थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कौन नाराज था, कौन खुश था, सब आपके सामने आ गया। ये क्यों जी? पहलवान नाराज थे, किसान खुश थे, सब खुश थे जी। क्या कहना भाई जरा? एक सवाल पूछना चाहते हैं, बोल रहे लोकतंत्र की हार हो गई। क्या जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में लोकतंत्र की हार हो गई? एक मिनट, ये लोकतंत्र पे बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जब केजरीवाल अंदर जाता है, यहाँ पर मतलब दिल्ली में ये संवैधानिक पद पर बैठे थे, अंदर जाते हैं तब भी ये बोलते हैं कि लोकतंत्र मर गया, ठीक। और जब ये केजरीवाल बाहर आ जाता है, लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। एक बात हमें बताओ आप, हमारे देश में नेता आ जाते हैं इटली से, वोट आ जाते हैं बांग्लादेश से, नारे लग जाते हैं पाकिस्तान के, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं। अब इनको कौन सा लोकतंत्र है आप बताओ? ये आतंकवादी पार्टी के निकम्मे लोग। ये बताओ, जब जम्मू में जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदा रहता है। हरियाणा में देखो, हरियाणा में योगी जी का 2 लाइन काम क्या है? योगी जी का 2 लाइन काम क्या है कि अगर बटोगे तो कटोगे, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बटोगे। और मैं बता देता हूँ, ये आतंकवादी पार्टी जिसको आप कांग्रेस बोलते हो, उसको मैं आतंकवादी बोलता हूँ। वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, और निशानी जो भी उसकी थी उसे अब तोड़ दी मैंने। और कांग्रेस एक निकम्मी पार्टी है, इसलिए अब छोड़ दी मैंने, ठीक है। आप राहुल गांधी जी अगर कांग्रेस से हट जाएं, कांग्रेस सरकार बन जाएगी। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के वो दीमक हैं कि कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे, कि धज्जे उड़ा देंगे। आप इस बात को किसको श्रेय देना चाहोगे, मतलब किसको थैंक यू बोलना चाहोगे हरियाणा जीत में? अरे योगी आदित्यनाथ जी का श्रेय मिलना चाहिए, और उधर से मौलाना राहुल खान जी का, मौलाना राहुल खान। सर, कांग्रेस बोल रही है कि लोकतंत्र की हार हो गई। लोकतंत्र की हार नहीं हुई है, ये कांग्रेस की हार है। उनके बड़बोलेपन की हार है, उनके लोगों के झूठ की हार है। ये लोकतंत्र की जीत है, और जनता ने माननीय मोदी जी के नाम पर लोगों को वोट किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो छवि है, गरीब आदमी के प्रति समर्पण है, और जो कास्टिज्म का झूठा प्रोपगंडा चलाया था राहुल गांधी ने, ये उसकी हार है। ये जलेबी फैक्ट्री की हार है। एक सवाल और है, बोल रहे हैं कि इस तरीके से जाट का मुद्दा हो गया, पहलवान किसान सब नाराज थे, फिर जीत कैसे? ये सच्चाई है, लोकतंत्र का ये अनूठा सुच है। पहलवानों का मुद्दा भी फुस हो गया, झूठे किसानों का मुद्दा भी फुस हो गया, और लोकतंत्र जीता है। सारी 36 बिरादरी ने माननीय मोदी जी को समर्थन दिया है। किसको थैंक यू बोलना चाहेंगे? हरियाणा जीत में किसका श्रेय सबसे ज्यादा रहा? सबसे अच्छा हमारे जो मुख्यमंत्री सैनी साहब, और हमारे नेतृत्व श्री JP नड्डा साहब, और लोकतंत्र के रचयिता नरेंद्र मोदी। क्या क्या मुद्दे रहे सर जो काम करके है बीजेपी के लिए? क्या क्या मुद्दे काम करके? नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी, JP नड्डा जी की सूझबूझ, और समाज के बीच में हमारा प्रतिनिधित्व, ये हमारा परिणाम है। थैंक यू सर। बात हो गई, चलिए।
थोड़ा ये थे बीजेपी हेड ऑफिस से लाइव रिपोर्टिंग। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।